इस वीडियो में हम एक लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। और जो ये हम क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम का क्वेश्चन है। और आप इस सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। टोटल 546 क्वेश्चन होंगे इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो यहाँ से आपका जो है सारा सिलेबस यहाँ से कवर्ड हो जाएगा टॉपिक वाइज। और बाकी सारे प्रोग्राम देख सकते हैं, GS 1 से 4 और GS 1 से 6। और ये सारी जो आप जो डिटेल्स है वो सारी देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। तो हम एक क्वेश्चन इसमें लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है व्हाट व्हाट आर causes and impact of internal migration, causes and impact of internal migration. Also discuss challenges faced by migrant workers in India। 200 वर्ड में लिखना है। देखो, मैंने जैसे ही आपको बता रखा है कि आंसर को कैसे लिखना होता है। और अगर कोई न्यू कमर है और पहली बार देख रहे हैं कि आंसर को कैसे लिखना होता है, तो सबसे पहले जो है आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना होता है। फिर उसके बाद बॉडी और कंक्लूजन। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बताना है, कॉजेज बताने हैं, इम्पैक्ट बताना है इंटरनल माइग्रेशन का, और चैलेंजेस बताने हैं माइग्रेंट वर्कर के। तो हमें इस क्वेश्चन में तीन चीजें बतानी है, कॉजेज, इम्पैक्ट और चैलेंजेस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप कैसे शुरू कर सकते हैं, या तो आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं। डेफिनेशन से जब इंट्रोडक्शन आप शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेम इंट्रोडक्शन हो जाता है। इट्स बेटर कि आप किसी डाटा से, किसी इन सारी चीज़ों से इंट्रोडक्शन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में, जैसे एथिक्स का क्वेश्चन हो गया तो आप डेफिनेशन से कर सकते हैं, अदरवाइज किसी कोड से भी कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए आपके, जहां आपके पास डाटा अवेलेबल है, आप वहां डाटा से भी जो है अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 का सर्वे हुआ था। 29% ऑफ इंडियंस आर migrants, which is nearly 400 millions। ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। पहला पार्ट हमारा क्या है, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन बताना है। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। तो देखो, ये आंसर आप दो तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको दो तरीके से कॉजेज बताऊंगी, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला आपका कॉजेज हो गया, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में आपका क्या, इकोनॉमिक 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 फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में आप क्या क्या हो गया, पुश फैक्टर। पुश फैक्टर में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिर आपका पुल फैक्टर हो गया। पुल फैक्टर में हायर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशन,
conditions, better amenities of life। ये हो गया आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिर आपके सोशियो कल्चर फैक्टर्स हो गए। सोशियो कल्चर फैक्टर्स में मैरिज वन ऑफ द मोस्ट important रीजन फॉर माइग्रेशन। फिर कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, कल्चरल आइडेंटिटी हो गया। फिर क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सेपरेटिस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। फिर सन ऑफ सॉइल पॉलिसी। ये हो गया। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, वाटर स्कार्सिटी। ये हो गया। फिर क्या है, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, जैसे आपको 200 जैसे आपको 200 वर्ड्स को लिखने के लिए आपको 3 पेजेस मिलते हैं। तो अ, आपको 3 पेजेस मिलते हैं, तो वर्ड लिमिट तो आपकी 200 वर्ड है। आप 3 पेजेस में आपको ये लिखना है। देखो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है आप 200 वर्ड से थोड़ा सा ज्यादा लिख सकते हो, थोड़ा सा कम लिख सकते हो। मतलब बेसिकली आपको आंसर 3 पेजेस में लिखना है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो है आंसर वो 11 मिनट्स में कंप्लीट करना है। 11 मिनट्स में इसलिए कंप्लीट कि मतलब आप, अगर आप सारे आंसर जो है 200 के 11 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे, और जो आपका आपके 8 मार्क्स वाले हैं वो आपको 7 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे, तो आपका पूरा पेपर जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंस जो है हमेशा टाइम को देना रादर देन द वर्ड। क्योंकि देखो, मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर आपका 3 पेजेस का आंसर है, पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज, मतलब 200 वर्ड का, अगर आपने तीनों पेजेस पूरे पूरे कंप्लीट भी भर दिए हैं, आपने थोड़ी सी वर्ड लिमिट अगर एक्सीड भी कर दी है, फिर भी आपको 8.5 मार्क्स मिले हैं 12 में से। तो 8.5 मार्क्स जो है 12 में से, वो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो आपको जो फोकस करना है वो टाइम लिमिट में करना है कि 200 वर्ड का जो आंसर है वो 11 मिनट में हर हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट,
मतलब 3 जो पेजेस हैं वो तब भरे जाएंगे अगर आपने बीच में डायग्राम और ये सब बना रखा होगा। ये नहीं कि पूरा आप विदाउट एनी डायग्राम और पिक्टोरियल डायग्राम के आप पैराग्राफ में जो है ऐसे की तरह 3 पेजेस भर रहे हैं, वैसा नहीं। लेबर डिमांड एंड सप्लाई, नेगेटिव इम्पैक्ट, इसका भी बना लेते हैं। लेबर डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक रेमिटेंस, स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फूड एंड न्यूट्रिशनल सप्लाई, फिर डेमोग्राफिक एडवांटेज। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? डेमोग्राफिक ग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, आप का जो है माइग्रेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, ब्रेन ड्रेन होगा, इंक्रीज स्लम। तो ये सारे इम्पैक्ट होंगे। नेक्स्ट क्या है? चैलेंजेस फेस्ड बाय द माइग्रेंट वर्कर इन इंडिया। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द माइग्रेंट वर्कर? कुछ डाटा लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ, रूरल अर्बन माइग्रेशन comprises 25.2% of all internal migrants, all internal migration. नेक्स्ट क्या है? challenges faced by migrant worker. Lack of social security and legal protection. According to periodic labor force survey 2021-2022, 90% Indian workforce is former. 2. Exploitation and wage discrimination. 64% of migrants workers did not receive full
wages during COVID-19. Poor living conditions. India's slum population in 2020 is estimated at 236 million. Loss of entitlements due to documentation issues. Fifth, social alienation, alienation and discrimination due to linguistic, cultural and regional biases. अब क्या है, लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में अच्छा होगा कि आप अच्छा, आप जैसे इसमें चैलेंजेस दिया है, तो आप चाहें तो इसको ना डायग्राम के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में जो है आप इसके वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं कि क्या मेजर्स जो है वो यूज करे जाएं। क्योंकि जब आप चैलेंजेस दिया तो आपने चैलेंजेस बताए, लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मेजर्स जो दें जिससे चीजें जो है वो ठीक हो पाए। डायग्राम के फॉर्म में आप जरा सा इसको लिख सकते हैं। मेजर्स जैसे हो गया पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, फिर क्या है, मेजर्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ migrant workers, formalization of employment and skill certification, ये हो गया। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड लाइवलीहुड क्लस्टर्स, डिजिटाइजेशन ऑफ वेलफेयर, सॉरी, डिलीवरी, सॉरी, मोबाइल कनेक्टिविटी। हेल्थ केयर, इंक्लूजन एंड ऑक्यूपेशनल। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर के लिए लिए जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंक्लूड कर देंगे। द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इज क्रूशियल फॉर इंडियाज इंक्लूसिव
growth while existing frameworks like eShram, Portal, ONORC, ARSC should be fully implement the need of the hour। देखो, आप इस तरीके से प्लेन जो है कंक्लूजन कुछ लोग लिखते हैं कि वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर जो है शुड बी फोकस्ड, और इस तरीके से जो अपना जो कंक्लूजन लिखते हो वो नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव लिखो, कंस्ट्रक्टिव। आप उसमें कुछ स्कीम्स का नाम दो और कुछ अपना कंस्ट्रक्टिव करके उसको लिखो कि किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो कंक्लूजन ऐसा दिखना चाहिए। द नीड ऑफ द आर इज comprehensive and inclusive migrant policy so that migrants can no more being a victim of exclusion। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा था कि इसमें 3 चीज़ों को पूछ लिया था कि आपके कॉजेज़ क्या है माइग्रेशन के, इम्पैक्ट क्या है, फिर चैलेंजेस क्या है, हमने मेजर्स भी बता दिया। क्योंकि जनरली इसको हैबिट में डाल लो, कभी भी अगर चैलेंजेस लिखो तो मेजर्स जो है उनको ज़रूर लिखना। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। अगर किसी को भी आंसर राइटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है टेलीग्राम कर सकते हैं, और अदरवाइज इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।